सहाबा किराम की अजमत क्या है? वो मुस्तफ़ा की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करते। हाँ, अच्छा, जिसको जो गुस्ताखी बर्दाश्त ना करे उसको सहाबी कहते हैं? हाँ, जो गुस्ताखी बर्दाश्त ना करो उसको इमाम अहमद रजा भी कहते हैं। आला हज़रत की तहरीरात उठा के पढ़ ले, जितनी किताबें इमाम अहले सुन्नत की हैं फतावा रज़विय्या शरीफ की सूरत के अंदर, या इसके अलावा आपकी जितनी किताबें हैं, आप उठा के देख लें, जब किसी ने गुस्ताखी की या गुस्ताख सामने आया, इमाम अहले सुन्नत उसको दो टक करके रख दिया। पंजाबी में कहते तो फका नहीं फटा। और मैं अक्सर कहता होता हूँ, ये बड़ी रियायत देंगे वो कि ये सारा जिहाद उन्होंने लाइब्रेरी में बैठ के किया, उनके पास मौका नहीं था बाहर निकलने का। उन्होंने सिर्फ कलम के साथ ये जिहाद किया जो अब तक लोगों को तकलीफ देता है। हाँ हाँ, अब तक लोगों की तहरीरें पढ़े, उनकी तहरीरों से उनकी तकलीफ की आवाज आती है। और ये सिर्फ आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने सिर्फ कलम चलाया है और उसकी तकलीफ गुस्ताख बदवद बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। और अगर इमाम मोहम्मद रजा खान अपनी लाइब्रेरी से, अपने कुतुब खाने से बाहर निकल के जिहाद करते जुबान के साथ, तो फिर अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के जख्म क्यों कर बर्दाश्त होने से? बहुत कम मौका मिला, जिंदगी के बहुत गिने चुने मौके हैं कि इमाम अहले सुन्नत उसमें बाहर तशरीफ लाते थे और आपका पूरे साल में 2 से 3 बार आपका बयान होता था, या मिलादुन नबी के मौका पर, या सैयदी शाह आले रसूल मारहरवी रहमतुल्लाह अलैह के उर्से पाक पर, या ईद के मौके पर। ये 2, 3, 4 मुकामात होते हैं कि जिसके ऊपर आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह खिताब फरमाया करते हैं। अमूमी तौर पर आपके पास टाइम नहीं, ज़्यादातर आप तहरीर को वक्त दिया करते हैं, ज़्यादातर तहरीर फतावा जात और इसके ऊपर आपने ज़िंदगी में काम किया। कई लोगों ने ये कहा, लोग सवाल करते हैं कि आप कहते हैं कि इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह वो बहुत बड़े कलमकार थे, बहुत बड़े लिखारी थे, बहुत बड़े मुसन्निफ थे, तो उन्होंने बाकायदा तो कोई किताब ही नहीं लिखी। ये आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने अपने साथ ये फैसला पहले कर लिया था ना कि क्या मैंने कुतुब की तसानीफ जिस तरीके से होती मैंने उस तरफ आना है, और अगर मैं उस तरफ आऊँगा तो अवाम के जो सवालात हैं उसके जवाबात नहीं दिए जाएंगे। अच्छा, तसनीफ़ व तालीफ ज़रूरी भी थी, इसके बगैर आगे वाली नस्ल जो है उसकी ज़रूरत पूरी नहीं होनी थी। तो फिर इमाम अहले सुन्नत ने इसके दरमियान का एक रास्ता निकाला। वो क्या? आपने फरमाया कि लिखेंगे फतावा जात, पर फतावा जात बसूरत तसनीफ लिखे जाएंगे। अब आप उठा ले, आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के अंदर गिनी चुनी किताबें हैं, गिनी चुनी 1, 2, 4 किताबें बस जो आला हज़रत रहमतुल्लाह ने बतौर किताब तसनीफ की है। जैसे बल्कि दौलतुल मक्किया जैसी किताब भी सवाल के ज़िमन में ही लिखी गई है, जद्दुल मुमतार जैसी किताब जो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने बतौर किताब लिखी। वरना इमाम अहले सुन्नत से सवाल हुआ, उस सवाल के नतीजे के अंदर जो आपने जवाब दिया वो जवाब किताब बन गया। अच्छा, वो फतावा भी रहा, वो फतवा अपनी जगह रहा, पर वो फतवा किताबी सूरत बन गया। ये एक मेरे पास किताब है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इस किताब का नाम फतावा रज़विय्या शरीफ है, या हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का फतावा है। हिंदुस्तान में ना, हिंदुस्तान बर्रे सगीर के अंदर इससे बड़ा फतावा नहीं है कोई भी। जिन लोगों ने जिल्दें बढ़ाई हुई है ना, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जिल्दें नहीं बढ़ाई हुई। बात कुछ लोग ऐसे हैं उनका फतावा बड़ा है, वो इसके ऊपर कहते हैं फतावा रज़विय्या से बड़ा है। मैंने उनसे पूछा कि यार जिल्दी क्यों बढ़ाई, मतलब एक सफ़े के ऊपर आपने सवाल और जवाब लिखा था, सफ़ा खाली छोड़ दिया, यूं आप 100 जिल्दें बना लें। और इस किताब को उठा के देखें, इस किताब को जब आप उठा के देखें, जो किताब ये दलाइल से भरी पड़ी है, इस तरह की इसकी 33 जिल्दें हैं। और ये वो फतावा है जो दस्तयाब हो गया। क्या हो गया? दस्तयाब। जो फतावा जात दस्तयाब हो गए वो इसमें आ गए, और जो दस्तयाब नहीं हो सके वो इल्म जाया हो गया, वो इसमें आ नहीं सका। आज तक किसी भी अहले सुन्नत आलिम ने इस बात का जिक्र नहीं किया कि फतावा रज़विय्या आला हज़रत का कुल इल्म है जो आपने तसनीफ किया था। नहीं,
बहुत सारे फतावा जात ऐसे हैं जो इमाम अहले सुन्नत के फतावा रज़विया शरीफ के अंदर शामिल नहीं हो सके। यहां मैं थोड़ी बरीक बात करना चाहूंगा वो सवाल की तरफ। दारुल उलूम नदवा हिंदुस्तान के अंदर एक दारुल उलूम है, अहले सुन्नत का नहीं है, पर हिंदुस्तान में एक दारुल उलूम है, दारुल उलूम नदवा। वहाँ के लोगों ने एक दावा किया, ये थोड़ा खुश्क मजमून है, उलमा के लिए तो नहीं है, आप लोगों के लिए है, और अगर समझेंगे तो आपके काम आ जाएगा। आला हज़रत का जब जिक्र करने बैठे, आला हज़रत का जिक्र इल्म की जामियत के बगैर मुमकिन नहीं है। बहुत सारे लोग आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की करामत, भाई करामत आला हज़रत नहीं है। आला हज़रत के असफार बयान करते, भाई सफर आपकी जिंदगी का हिस्सा है, पर सफर की वजह से आप आला हज़रत नहीं है। आपने नातिया कलाम लिख दिया, ठीक है, आपकी जिंदगी का एक शौक था, पर आपका नातिया कलाम, आप इससे आला हज़रत नहीं है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह जो आला हज़रत हैं, उसकी दो वजूहात। अपनी जिंदगी में नामूस रिसालत की जंग लड़ी, आप इस वजह से आला हज़रत हैं, और जामे और कामिल इल्म के साथ लड़ी कि अपना मुकाबिल नहीं रखते थे, इसलिए आप आला हज़रत हैं। तो फिर आला हज़रत का जिक्र करें, आप वो दो चीजें जिसकी वजह से वो आला हज़रत हैं, आप वो चीज तर्क कर दें, फिर कहें कि मैंने आला हज़रत का जिक्र किया। जिक्र तो किया, पर हकीकतन जो करना चाहिए था वो नहीं किया। तो दारुल उलूम नदवा से, जब आपको पता है ना अल्लाह ताला किसी को शोहरत दे देता है, इज्जत दे देता है, मुकाम दे देता है, कुछ लोग जेलस भी होते हैं ना, क्योंकि वैसा कर जो नहीं सकते, वैसे बन नहीं सकते, उनसे वैसा हो नहीं सकता। बस आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के दौर के बदमज़ों का यही हाल था। वो आला हज़रत जैसे नहीं थे, फिर उन्होंने आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर एक ब्लेम लगाया, आपके ऊपर एक सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा हाँ वो साहिब इल्म तो हैं, पर हदीस का बहुत ज़्यादा इल्म नहीं रखते थे। बाद में तफसीर की तरफ नहीं जाना, अब सिर्फ हदीस के ऊपर रहना है। उनका हदीस का इल्म उनके पास इतना ज्यादा नहीं था, फिक्र में बड़ी महारत थी। मैं फिर आपके सामने यही फतावा करता हूं, ये फतावा रज़विया मेरे हाथ में, और अभी मौजूदा आज क्या तारीख है, 8 तारीख है, 8 अगस्त सन 2025। अब तक मार्केट में इसके मुकाबिल का कोई फतावा तो ले आए मेरे सामने, खत्म। मैं ये बात आपके सामने जो मैं बात कर रहा हूं अहले सुन्नत में तो नहीं है, क्योंकि अहले सुन्नत में फतावा रज़विया रखे लिखे जाने के बाद जितने भी फतावा जात लिखे गए उन सब का मदार सिवाय एक फतावा नूरिया निकाल के इस पर है। जो मर्जी फतावा उठा के पढ़ लें, फतावा अमजदिया उठा के पढ़ लें, हर फतवे के अंदर वो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का हर दूसरे तीसरे फतवे पर जिक्र करते हैं, या अपनी तहकीक करने के बाद साथ कहते हैं फतावा रज़विया में ये लिखा हुआ। इस तरीके से आप अमजदिया उठा लें, अजमलिया उठा लें, आप फैज़ रसूल उठा लें, हैं फतावा बरेली शरीफ उठा लें, हैं जितने भी फतावा जात, मुफ्ती मुस्तफ़ा रज़ा खान साहब नूरी रहमतुल्लाह अलैह का फतावा मुस्तफ़िया उठा के देख ले, मौलाना हामिद रज़ा खान का फतावा हामदिया उठा के देख ले, जितने भी फतावा जात आप 50 फतावा उठा के देख ले अहले सुन्नत। सिर्फ एक फतावा नूरिया मैंने अलग किया, लेकिन फतावा नूरिया का माना ये नहीं है कि वो सारा फतावा रज़विया के रद्द बिल नहीं, वो कुछ इख्तियारी कलाम करते हैं। अहले सुन्नत आलिम हैं, हमारे अकाबिर हैं, पर वो इख्तियारी कलाम करते हैं। बाद मौके पर जुज़वी इख्तलाफ आता उसमें, लेकिन वो भी जगह जगह आला हज़रत का नाम कोट करते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ आ जाएं, मतलब जिन लोगों का ये दावा है कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के पास इल्म हदीस कम था, आप उस तरफ आ जाएं। मतलब बड़े बड़े फतावा, जैसे फतावा महमूदिया है, ठीक है, फतावा फरीदिया है, उनके है ना इस तरह के फतावा, फतावा दारुल उलूम देवबंद है, चलो इस तरीके के फतावा जो सारे उठा लें। कोई बंदा आज बैठे और मिल के 2-4 साल 5 साल 8 साल, मैं कह के जा रहा हूं ना,
मैंने इसके ऊपर तहकीक कर ली है, ये सारे फतावे मैं जोड़ जोड़ के पढ़ चुका हूं इसको। मैंने इसके मुकाबिल का फतावा बदमज़ों में भी नहीं देखा। अगर है तो दिखा दे। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के फतावा के ऊपर ये तोहमत लगाना कि इसमें इल्म हदीस कम था, तुम जानते ही क्या हो फतावा रज़विया को? आपको पता ही क्या? यह शख्स वो बात कर सकता है जिसने फतावा रज़विया को कभी पढ़ा ही ना हो, वो कहे कि इसके अंदर इल्म हदीस कम है, तो आप कह दें कि नाबलद आदमी है, पढ़ा नहीं है, पढ़ना भी नहीं आता, सलाहियत भी नहीं है, इस बुनियाद पे अपने जोल में बात कर गया। लेकिन पढ़ा लिखा बंदा ये तोहमत नहीं लगा सकता। मतलब एक मिसाल, पिछले दिनों मुफ्ती सईद का एक क्लिप वायरल हुआ था, हैं? अहले सुन्नत तो नहीं है ना, मुहतात कलाम कर रहा हूं कि जुमला ऐसा ना निकल जाए, हैं? अच्छा वो सुन ले, वो क्लिप पूरा सुने आप। उसके अंदर वो ये बात कह रहे हैं कि ये बहर है, एक इल्म का समंदर है वो, और वो कहते हैं कि ये सारी जिल्दें पढ़ने के बाद हम इस बात पर ये ज़हनी तौर पर मुतमईन हो गए हैं कि इस फतावा जैसा फतावा नहीं है। लेकिन बदमज़हब है ना, उसने तारीफ को कहते हैं ना कि तारीफ भी करता है नजदी पर मरे दिल से, है? तारीफ भी करेंगे तो मरे हुए दिल से। तो साथ एक जुमला ऐड करके, वो हमारे दोस्तों में कमी है, जल्दी जल्दी उठा के जल्दी जल्दी फेसबुक पे शेयर करो, ओ देवबंदी आलिम ने आला हज़रत की तारीफ कर दी। क्या पहाड़ तोड़ दिया है, सारे गुलाम फकीर है, तारीफ फकीर नहीं की है ना भाई, यही रखो, इससे ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। और उसने जाते जाते एक जुमला बोल दिया, अब कई लोग उसको शेयर कर रहे हैं, कहते हैं ऐदे विचों ना गालियां निकाल दे तो इल्म का समंदर है, और हमारे लोग उसको शेयर कर रहे हैं, कह रहे इसके अंदर से गालियां निकाल दे तो समंदर है। मैंने कहा खोले फतावा रज़विया शरीफ, दिखाएं मुझे कहाँ है गाली, पढ़ के तो सुनाओ ना। फतावा रज़विया आपके सामने रखा हुआ है, जरा मुझे बताना किस मुकाम पे फतावा रज़विया में गाली है कि वो सख्त कलिमात बोलते हैं। तो मैंने कहा इसी तरह के कलिमात अगर फतावा महमूदिया से, फतावा दारुल उलूम देवबंद से, इस तरह के फतावा जहाज से हम आपको निकाल के बता दें तो जुर्रत करेंगे उसी फतावा को उठा के कहेंगे इसमें गाली है जुर्रत? अच्छा कोड़ा कोड़ा जो है ना वो थू थू, मीठा मीठा हप हप, इसका मतलब आप इल्म के साथ अदल नहीं कर रहे। आपके फतावा दारुल उलूम देवबंद में इतने सख्त कलिमात हैं, फतावा रज़विया शरीफ के अंदर आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह सख्त कलाम करते हैं, पर किन पर? गुस्ताखों पर। गुस्ताखों पे तो शलगार भर के आला बरसते हैं। वो पढ़ने वाले ना, वो कलिमात जब आते हैं, खुदा की कसम मैं समझता हूं कि वो कलिमात पढ़ने के बाद अगर कोई गुस्ताख हो तो शायद वो रात को कलिमात पढ़ के इसी गोली से मर जाए। आप बरसते हैं किस पर? गुस्ताख पर। और जब आप अकाबिरीन से किसी बात में इख्तलाफ कर पढ़े तो सही वो कलिमात, अल्लाह के बंदो इख्तलाफ करने के तो आदाब ही इमाम अहले सुन्नत ने सिखाए, नौइयत तो देखो ना। और तुम कहो कि गुस्ताख हो, गुस्ताखी भी हो, साबित भी हो, शरीफ भी हो, और मीठे मीठे बोल बोले, शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती। हजरत फारूक आदम ने तलवार निकाल कर ये बात बताई थी कि जब गुस्ताखी साबित हो जाए तो फिर कोई कंप्रोमाइज नहीं होता उसके साथ। अच्छा अब बड़ी तवज्जो के साथ अब कुछ जुमले बोल दिए मैंने आपका दिमाग खोलने के लिए, अब आ जाए अपने सवाल के जवाब में। वो कहते हैं आला हज़रत के पास इल्म हदीस नहीं था। मैं कहता हूं फतवे के अंदर कसीर हवाला जात हदीस बयान करने का ढंग आला हज़रत ने सिखाया। यह ट्रेंड ही आला हज़रत के बाद पढ़ा है, आप पढ़ ले पीछे चले रहे। शेख अब्दुल हक मोहद्दिस से देलवी रहमतुल्लाह बहुत अजीम अकाबिर हैं, उनकी जूतियों के तलवे और हमारे सर, वो इतने अजीम बुजुर्ग हैं, इससे ऊपर वाले सारे अकाबरीन का। लेकिन मैं ट्रेंड की बात कर रहा हूं। वो हदीस बयान करते तो उनका अंदाज होता कि बुखारी मुस्लिम के अंदर ये हदीस है, ठीक है, फलां फलां किताब में ये हदीस है, ठीक है।
आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की ये मशहूर किताब है, मैं चंद आपको हवाला सिर्फ कोट करता हूं, आपने समझना है फतावा। आप कहते हैं इनमें हदीस नहीं था, ये तो समंदर है। ये मेरे पास में फतावा रज़विया शरीफ के 30वीं जिल्द है, और ये वो किताब चल रही है अल अम्न वल औला है, तो हाँ जी, दाफिल भला। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने इसमें ना एक हदीस बयान की, बड़ी तवज्जो से सुने आप। अच्छा, हदीस ये बयान की है आपने कि भलाई और अपनी हाजतें खूबसूरत चेहरे वालों से मांगो, उनके वसीले से मांगो है, यानी जो लोग इबादत गुजार हैं, नेक हैं, मुत्तकी परहेजगार हैं, औलिया अल्लाह हैं, हाजतें उनके वसीले से मांगो। ये हदीस है, इसका मफहूम है। अच्छा, रिवायत एक है, तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह इस तरह भी कर सकते थे ना। इमाम तबरानी ने मुजमुल कबीर के अंदर हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इन लफ्ज़ों के साथ ये रिवायत लिखी, बस काफ़ी हो जाना चाहिए। आला हज़रत ने ये एक रिवायत, सिर्फ एक रिवायत, आपने इसको 9 सहाबा और 34 किताबों से दर्ज किया है। सुभान अल्लाह। ये देखें, ठीक है। अब आप इसको नीचे से देखें, ये आला हज़रत रहमतुल्लाह सारे हदीस के अकवाल कोट किए हुए हैं कि ये हदीस जो है 9 सहाबा से आई, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से इन किताबों में आई, हज़रत अबू हुरैरा से इन किताबों में आई, अनस इब्न मालिक से इन किताबों में आई, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से इन किताबों से आई, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से इन किताबों से आई, मौला कायनात अली अल मुर्तज़ा से इन किताबों से आई, हज़रत अबू बकरा से इन किताबों से आई, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से इन किताबों से आई। 34 किताबों के हवाले कोट किए आपने। अभी मैं सिर्फ एक मिसाल कोट की, आपने एक रिवायत जो एक लाइन की नहीं है पूरी, उस रिवायत को 9 सहाबा 34 किताबों से दर्ज किया। अच्छा, इसी किताब से लेते हैं, इसी किताब से। ये किताब है अल अम्न वल उला। इसके अंदर ना एक रिवायत बयान की कि आका अलैहिस्सलाम की ये दुआ है, और दुआ किया है हुजूर ने, ये दुआ मांगी, इलाही इस्लाम को इज्जत दे इन दोनों मर्दों में से जो तुझे ज्यादा प्यारा हो उसके जरिए से, या तो उमर बिन खत्ताब या अबू जहल बिन हिशाम, दोनों में से जो तेरा प्यारा है ना, उसकी वजह से इस्लाम को इज्जत दे। रिवायत किया तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह इसके हवाले कोट करते हैं कि हज़रत फारूक आदम से ये रिवायत इन किताबों में आई, फिर अनस इब्न मालिक से इन किताबों में, अब्दुल्ला बिन उमर से इन किताबों में, खब्बाब बिन अल अर्क से इन किताबों में, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से इन किताबों में, अब्दुल्ला बिन अब्बास से इन किताबों में, रबिया सादी से इन किताबों में, अब्दुल्ला बिन उमर से इन किताबों में, अब्दुल्ला बिन मसूद से, वो किताबें कोट करते आए। तो रिवायत एक है, 10 सहाबा और 23 किताबों से ये रिवायत बयान की। सुभान अल्लाह। अच्छा, जिसने ये बात की, जिस शख्स ने ये बात की कि आपके पास इल्म हदीस कम था, यही कह सकते ना उस शख्स ने आला को पढ़ा ही नहीं, पढ़े बगैर ये बात कर सकता है। अच्छा, जो तरीका आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का हदीस बयान करने का है, मैं फिर आपको कह के जा रहा हूं, अगर मौजूदा 8 अगस्त सन 2025 तक कोई फतावा किसी के पास इस नौइयत का हो, हदीस बयान करने का ये तरीका उसके अंदर हो, वो ले आए, मैं अपनी बात से रुजू कर लूंगा। मैं आपके सामने 50 से ज्यादा वो फतावा जब मेरी लाइब्रेरी में मौजूद है, उन सबको खंगालने के बाद ये बात कर रहा हूं। फतावा रज़विया शरीफ को मैंने सन 2005 से पढ़ना शुरू किया है, सन 2025 आ गया, 20 साल मुझे फतावा रज़विया शरीफ पढ़ते हो गए। मैंने इसका तकाबुल कई बार करके देखा है। अब तक जो अंदाज़े तकल्लुम हदीस बयान करने का इस 100 साल में इमाम अहले सुन्नत का है, अब तक आपका सानी कोई नहीं आया, कोई सानी नहीं आया। फिर इसी तरीके से आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने इसी किताब अल अम्न वल उला, ये जो कि मेरे सामने खुली हुई है, इसी किताब के अंदर आगे जाके एक हदीस बयान की, और वो हदीस ये है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं मोहम्मद हूँ और अहमद और सब नबियों के बाद आने वाला और खलाइक को हशर देने वाला और तौबा का नबी और रहमत का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हदीस बयान की। हदीस एक है, एक लाइन की हदीस है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने इसको 4 सहाबा 14 किताबों से लिखा है। सुभान अल्लाह। फिर इसी तरह आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने रद्द कादियानियत के ऊपर किताब लिखी, उसके अंदर एक रिवायत लिखी
और वो रिवायत थी, ए अली क्या तुम इस बात पर राजी नहीं कि तुम यहां मेरी नियाबत में ऐसे रहो जैसे मूसा अलैहिस्सलाम जब अपने रब से कलाम के लिए हाजिर हुए तो हारून अलैहिस्सलाम को अपनी नियाबत में छोड़ गए थे। ये हदीस है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने इसको 14 सहाबा और 18 किताबों से रिवायत की। 14 सहाबा से रिवायत किया और 18 किताबों के हवाला जहां से दर्ज किए। फिर इसी तरह आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के अपनी किताबों में एक रिवायत ये लिखी, अल्लाह अज़्ज़ा वजल के यहाँ दर्जा बुलंद करने वाले हैं, सलाम का फैलाना, हर तरह के लोगों को खाना खिलाना, रात को लोगों के सोने में नमाज पढ़ना। ये पूरी हदीस बयान की, हदीस का एक जुज़ बयान किया। ये जुज़ बयान करने के बाद आला हज़रत ने ये 10 सहाबा और 43 किताबों का हवाला दर्ज किया। इस तरह की दर्जनों बातें हैं दोस्तों, दर्जनों, या उलमा से आप सुनते रहते हैं, दर्जनों बातें ऐसी जो अंदाज हदीस बयान करने का। आज फतावा रज़विया शरीफ से मैं आपको बता के जा रहा हूं, आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, आज तक मैंने नहीं पढ़ा कहां कहीं भी। अच्छा, लोग ये पूछते हैं ना, उलमा कोई फतवा देते हैं ना तो कहते हैं फतावा रज़विया में ये लिखा, बात कर देते हैं ना, तो बात जो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह से प्यार नहीं करते ना लोग हैं, चलो यूं कह लो, जो आला हज़रत के इल्म से जेलस हैं लोग, जो आला हज़रत नहीं बन सके जिंदगी में, आला हज़रत क्या बनना, तुम गुलाम आला हज़रत नहीं बन सके जिंदगी में हैं, तो वो लोग कहते हैं कोई भी फतवा हो नीचे फतावा रज़विया शरीफ लिख देते हैं, फतावा रज़विया में ऐसा है, फतावा रज़विया। भाई क्यों लिखते हो ऐसा? लोग बात करते हैं कि नहीं? हाँ, मैंने कहा आला हज़रत को बतौर दलील मसलक अहले सुन्नत पर, किस बात? मसलक अहले सुन्नत के ऊपर आला हज़रत को बतौर दलील कोट करना इसलिए जरूरी है कि फतावा रज़विया जैसा फतावा अब तक अहले सुन्नत में नहीं आया, कोई लिख ही नहीं सका। जब आ जाएगा तो फिर देखेंगे, पर 100 सालों में अब तक आया नहीं। इसलिए उलमा मोहताज दर मोहताज दर मोहताज दर मोहताज होते रहे। अपनी तहकीक कर ली, मसले को कुरान हदीस से बयान कर दिया, साथ ही ये कहा फतावा रज़विया में ऐसा लिखा। इसने किताब लिखी और किताब लिखने के बाद, मजमून लिखने के बाद कहा तफसील पढ़नी हो फतावा रज़विया जिल्द ये फलां जगह जाके पढ़ लें। उनको पता है फतावा रज़विया शरीफ में उस जिल्द के अंदर जो इसकी तफसील आई है, लिखने वाले इमाम ने तहकीक बयान की है और बयान करके कलम तोड़ दिया है। अब उसके अल्फाज की तशरीह की हाजत तो रहेगी, उस बाब में दलाइल की हाजत नहीं रहेगी। दलाइल जो थे कुरान और हदीस से वो निकाल के सारे दर्ज कर दिए। इसकी छोटी सी मिसाल दे, फतावा रज़विया की तरह रेफर क्यों करते हैं? वहां तहकीक का समंदर है। क्या है? तहकीक का समंदर है, तहकीक का समंदर है। इसलिए उलमा कहते हैं हमने जो बात समझानी थी समझा दी, आपने डीपली समझ ली हो फतावा रज़विया पढ़ ले जाकर। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने आपके किताब है जो मुजस्समा के रद्द में लिखी थी आपने, क़वारिउल क़हार, आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने इसके अंदर 250 दलाइल कायम किए। ये अनवारुल मन्नान लिखी है आपने किताब, उसके अंदर आपने कुरान और हदीस और उलमा के अक़वाल से 59 से ज्यादा हवाला जात कोट किए। फिर ये अभी जिस किताब का अल अम्न वल उला फतावा रज़विया के 30वीं जिल्द से मैं तारुफ करवा रहा था, ये सवाल पूछा था, आपने ये किताब लिखी कि हुजूर दाफ़िउल बला है। क्या है? दाफ़िउल बला है, हुजूर की वजह से बलाएं दफा होती हैं। अल अम्न वल उला, आका की शान दाफ़िउल बला पर आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखी, कुरान की 60 आयात से इस्तेदलाल किया और 300 हदीस दर्ज की। अब ले आओ कोई बंदा, किसी ने कोई किताब लिखी हो 300 से ज्यादा हदीस लिख किया हो, वो एक ही मौजू पर है, किसी के पास तो ले आए दिखा दें हमें। नकल चोरी नहीं होनी चाहिए। बाद लोगों को आदत है ना कि फतावा रज़विया से चोरी कर ली और नाम उते अपना ला देता ना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ताकीक लानी है, या फिर नकल भी नहीं ना मारनी। क्या आला हज़रत से जो जिन मसादिर से हदीसें आई वो सारी उठा के किताब में लिख के कहोगे जी मैंने तहकीक की है, ऐसे नहीं। तो आप देखिए 60 आयतें 300 अहादीस दर्ज की आपने। फिर इसी तरह थे तजल्ली यकीन, आका अलैहिस्सलाम की शान अफजलियत कि आप तमाम अंबिया किराम से अफजल हैं। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर 10 कुरानी आयतें 100 हदीसों से इस्तेदलाल किया। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने शफाअत के मौजू पे लिखा, शफाअत के मौजू पे आपका रिसाला है इस्माउल अरबाईन,
हैं, ये फतावा रज़विया को 29वीं जिल्द जो मेरे सामने है इसके अंदर है, आपने इसके ऊपर 40 हदीसें लिख दी, 5 आयतें और 40 हदीसें। उलमा के अंदर मशहूर था कि इमाम अहमद रजा खान की आदत है 40 हदीसें तो हमें लिख देते हैं। फतवा के अंदर 2 हदीसें 4 हदीसें लिखना मुफ्ती के लिए मसला बना होता है। वो कहते हैं आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के इल्म का इस्तेहज़ार इतना है, आला हज़रत फरमाते हैं 50 हदीस की किताबें तो फ़कीर के जो है ना वो मुताला में रहती हैं। मुताला का माने ये ज़हन में मुस्तहज़र रहती है कि उन 50 किताबों से हवाला कोट करना हो तो किताब उठाने की जरूरत नहीं। और मुफ्ती जो है ना उसको ये भी इल्म होता है कि चलो ये तो मेरे ज़हन में इस्तेहज़ार है लेकिन ये फ़लाँ किताब में भी है पर वो मैं देख के बताऊंगा, वो इल्म अलग है। 50 हदीस की किताबें ऐसी, इतना मजबूत इस्तेहज़ार कि उससे हदीस नकल करते आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह, किताब नहीं देखते, इबारत नकल कर देते, फतावा के अंदर उसके हवाले कोट कर देते। फिर इसी तरह आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने ये किताब वैसे पढ़नी चाहिए सबको, मैं अक्सर कहता होता हूँ, ये किताब मुनीरुल आइन, ये तकमील इमामैन के ऊपर आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने आपसे पूछा गया था मसला ये कि एवे चुमना जायज़ है, सवाल ये पूछा गया था। आला हज़रत ने इसका जवाब देने के बाद ना गुफ्तगू करते हैं कि बहस छिड़ गई कि बाज़ उलमा ने कहा ये हदीस सही नहीं, क्या ये जुमला आ गया कि ये हदीस सही। आला हज़रत ने इसका माना बताते बताते ये मुनीरुल आइन, ये पूरी किताब उसूल हदीस में लिख दी। उन्होंने कहा कि जब मुहद्दिस ये कहे ये हदीस सही नहीं, इसका माना ये नहीं ये हदीस ज़ईफ़ है। सारी उसूल हदीस की बहस कर दी इसके ऊपर, और इस किताब को उठा के पढ़े, आपने एक समंदर बहा दिया है। फिर आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने जज़ाउल्लाह यादुवा, ये रद्द कादियानियत पर लिखी ना किताब, आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने इसके ऊपर 120 अहादीस से और 30 आइमा के अक़वाल से इस्तदलाल किया। फिर अज़्ज़ुब्दतुज़ ज़किया लिखी, 40 अहादीस और 150 फुक़हा के जो है ना नुसूस से इस्तदलाल किया। और फिर कई किताबें, मतलब हयातुल मवाद किताब सिमाए मौता के ऊपर जो लिखी गई, इसमें 77 आयतें 400 अक़वाल आइमा दर्ज किए आपने। फिर ये मैयत के ऊपर दोबारा नमाज जनाजा पढ़ना या गायबाना नमाज जनाजा पढ़ना, इसके ऊपर आला हज़रत ने किताब लिखी, आपने 86 किताबों की 230 इबारतें दर्ज की। इस्तेहज़ार इल्म देखें आप कि आला हज़रत, इस्तेहज़ार का माना होता है कि दिमाग के अंदर जो इल्म घूम रहा हो जिसके लिए आपको किताब ना उठानी पड़े। और कई दर्जों में इसके ऊपर कई हवाले कोट कर सकता हूँ। मैं अपनी बात को सिर्फ मुख्तसर करके वक्त के ऊपर बयान को ख़त्म करना चाहता हूँ। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के फतावा के ऊपर ये जो ब्लेम लगाया जाता है कि हदीस की कमी थी, मैं अक्सर कहता हूँ ऐसे लोगों को पानी की कमी है, उनको ग्लूकोज की बोतल लगवाएं कि जब आप पढ़े ही नहीं। हमारे शाह साहब ये साहिब मुताला बुजुर्ग हैं, आपके जो खतीब साहब इमाम साहब हैं, ये किताबें पढ़ते रहते हैं माशाल्लाह हैं। चलो ऐसा बंदा हो ना कि कोई कहे कि मैंने पढ़ा, या मौलाना असद जैसे अजीम आलिम दीन हो जो मुताला की गहराई रखते हो और वो कहे कि मैंने वर्क वर्क खंगाला, अब मैं सवाल कर रहा हूं। लोग सवाल भी भाई बगैर पढ़े करते हैं आजकल, इसलिए तो तबाही मची हुई है। लोग कहते पढ़ना नहीं है, मेरे दिमाग में ये सवाल उठ गया। और यार सवाल के लिए भी इल्म की जरूरत है, देखे क्या ये सवाल बनता भी है कि नहीं। तो इमाम अहले सुन्नत का अभी फिक्र की तरफ नहीं गया, क्योंकि फिक्र में इसके मुकाबिल का भी फतावा कोई नहीं। कुरान की आयात के अपने फतवे में कौन ज्यादा लिखता है, इस फतवे के बराबर का कोई फतावा नहीं है। फिर एक और बात करूं, इसके ऊपर भी तहकीक कर लें, मैंने तो काफी पढ़ लिया इस पर। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने इस फतावा के अंदर इतने पैटर्न इख्तियार किए, इतने पैटर्न इख्तियार किए हैं। अब जिन्होंने इमाम कुस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह की मवाहिब दुनिया पढ़ी है, वो फतावा रज़विया में पैटर्न मौजूद है। अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी का पैटर्न मौजूद है, इमाम गजाली का पैटर्न मौजूद है। कभी वो लिखते अल मक़सदुल अव्वल
अल मकसदुस्सानी है, ये इमाम कुस्तलानी का पैटर्न है, इसमें भी फतावा आते हैं। कभी वो कहते हैं जुज़े अव्वल जुज़े सानी, ये भी अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी लिखते हैं इस तरीके से, इमाम गजाली की तरह लिखते हैं। और कभी इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी बन जाते हैं, और कभी साहिब मबसूद इमाम सरखसी बन जाते, कभी काजी फुदैल बिन याज बन जाते। आप वो तमहीदुल ईमान उठाए ना, अल्लाहु अकबर, जुबान तो आला हजरत की है, ये पैटर्न तो देखें आप। अकाबिरीन को सिर्फ बतौर अकाबिर, बतौर इल्म आपने फतावा के अंदर मुतारिफ नहीं करवाया, अकाबरीन का हर अंदाज अपने फतावा में दर्ज किया है। ये एक अलग मौजू है, क्योंकि इसके लिए फतावा जल्दी रज़विया की काफ़ी जिल्दें ला के रखनी पड़ेगी, एक एक खोल के बताना पड़ेगा, ये किताब फला इमाम ने इस तरीक पे लिखी, आला हज़रत ने वो पैटर्न इख्तियार किया। तो ये इस अंदाज में कि इसके अंदर मुख्तलिफ पैटर्न इख्तियार किए गए हैं, किसी फतावा के अंदर यह एहतमाम नहीं किया गया। और गुस्ताख रसूल पर फतावा रज़विया कैसे बरसा है, यह खासियत भी और किसी किताब में नहीं है। और अहलुल्लाह की जो तकरीम फतावा रज़विया ने की है, यह भी किसी और फतावा में आपको नहीं मिलेगी। इसलिए नहीं मिलेगी कि फतावा रज़विया लिखने वाले इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी, सुभान अल्लाह, उन जैसा कोई आया नहीं, जो लिखा उन्होंने उन जैसा कोई लिख नहीं पाया। इसलिए हम उनको आला हजरत कहते हैं। जब जब आला हजरत का दिन आता है, 25 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र या सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का महीना आता है, तो उशाकान इमाम अहमद रज़ा इकट्ठे होते हैं और आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की सीरत पर बात करते हैं, इल्म पे बात करते हैं, इश्क़ रसूल पे बात करते हैं, आपकी फ़क़ाहत पर, आपकी जो है ना इल्मी सलाहियतों पर, कामिल इल्मी जामइयत पर, आपकी ज़ात अक़दस के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर गुफ्तगू करते हैं और आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत को अपने दिलों में ज़िंदा करते हैं।